खुशामदीद। और हम होपिंग सो हैं कि हमारा आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव और शानदार होगा आप सबके लिए। और मैं अपने चेयरमैन साहब और अपने पैनलिस्ट हजरात को वेलकम कहना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस। एंड थोड़ा सा वेट रिक्वायर्ड है क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम इन अ वाइल हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सबसे ज़रा थोड़े से पेशेंस की रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आप स्टार्ट करेंगे क्यों चेयरमैन साहब, इजाज़त चाहिए आपको? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं बस चाह रहे हैं सर हम कि ज़्यादा स्टार्ट से है, ज़्यादा लोग, क्योंकि अभी बहुत फॉर्मली बड़ी हमने स्टार्ट ऑडियंस नहीं है किया, तो जो व्हाट्सएप कर मैं रही है हमें। माशाल्लाह अपने जो हमारे अनमोल चेहरे हैं और जो वैल्यूएबल लोग हैं वो आ गए हैं, तो मैंने कहा मैं अपने जो भाई हैं मेरे उनका मैं लाजमन और जो मुझे मेरे बड़े भाई नज़र आ रहे हैं जो हमारे ग्रेजुएट हैं विद फ्लाइंग कलर्स और कतर इलेक्ट्रिक एंड सप्लाई कंपनी से इनका ताल्लुक है जी, उस्मान अलीम साहब। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह सर आप बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता है कि दोस्त आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है 5-10 मिनट का। तो इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि 6 बजे से लेके 6:10 तक का जो भी हमारा सेशन होता है उसका हमारा पैटर्न ये होता है कि हम रजिस्ट्रेशन का टाइम 10 मिनट्स का लोगों को देते हैं एंड देन इंशाल्लाह विल गेट स्टार्टेड। और थोड़ी देर जो भी मेरे जो प्रेसिडेंट हैं और आपके जो लीड मेंटोर हैं अली इस्लाम वो भी ज्वाइन करेंगे। मैं पीडब्ल्यूसी नीदरलैंड के जो हमारे दोस्त हैं मार्क कुरैशी साहब उनको भी मैं देख रहा हूँ। इनसे आज हम ये भी जानेंगे माशाल्लाह पीडब्ल्यूसी नीदरलैंड का इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सफ़र तय किया है और अब एक नई रोल के साथ हम इनको देख रहे होंगे। तो क्या कहते हैं जो है ना इसको लेके चलेंगे, तो प्लीज़ जी क्या कहते हैं इसको आप देख सकते हैं। अच्छा नसरूक मोहम्मद ने बेसिकली एक मैसेज किया है। नसरूक साहब, I have a question to the moderator. Is this session only in English? Well, if you're from abroad, this session is normally in different languages, but obviously you can just inform us in case you know you are one of those who are from international. We'll just handle this sort of a situation. That's not a problem. We'll be handling it. We are having a separate session for international audience as well. However, if you're having a problem, you just let me know. I'll cater this, right? अच्छा, मैं दूसरा अमार कुरैशी साहब को सलाम कहना चाहूँगा और सर आप इससे स्वागत कर लें। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच अमार फॉर बीइंग हियर, वी आर ग्रेटफुल टू यू। अच्छा, रेहान भाई भी आ गए हैं जी, इनका हबीब ग्रुप से ताल्लुक है, वन ऑफ आवर वर्दी पैनलिस्ट। तो रेहान भाई आपसे मैं सलाम करना चाहूँगा और आपसे मैं हम्बल सबमिशन करूँगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो अपना कैमरा भी अगर ऑन कर सकें तो विल बी हैप्पी टू सी यू। मेरा ख्याल है गालिबन रेहान भाई ने साइन इन कर लिया, लेकिन प्रॉब्ली वो भी थोड़ी देर में हमारे से बातचीत करेंगे। तो वी विल बी लुकिंग हिम। जी रेहान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह, यू लुकिंग वंडरफुली रेहान साहब येट अगेन। और मैं आज बताना फ्लाइंग कलर 80 वाले लोग हैं और माशाल्लाह बड़ा ये रिमार्केबल चीज़ है। जिस तरीके से खास तौर पे जो सफ़र था उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आज इनके थोड़ा थोड़ा हम कमेंट करेंगे और इनको भी खराज तस्लीम पेश करेंगे कि वी आर अ टीम and we are highly grateful to you that you have trusted on us and you know you are here on the other side. तो रेहान भाई थैंक यू वेरी मच once again to joining us, ठीक है ना। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थोड़ी देर में आपके जो हमारे दोस्त हैं सदर साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो ही इज आल्सो कमिंग बाय। तो फिर इंशाल्लाह इन द मीन रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन इफ यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू पीपल दैट विल बी स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स टाइम बिकॉज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आ गए। तो इंशाल्लाह 5 मिनट का हम मैक्सिमम वेट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो वैल्यूएबल दोस्त आए हैं। वो टाइम आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं? लेकिन आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने टाइम पे एक सेकंड अली भाई क्या कोई मैसेज है? जी अली इजाज साहब आपको आवाज मेरी आ रही है? हाँ आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम रेज करेंगे? जी 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 बताइएगा। अब आ रही है? ठीक हो गया अली भाई। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द ऑडिबिलिटी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू टीम पीआरएफ लॉगिन, ठीक है, जो हमारे एडमिन बैठे हुए हैं। तो बिकॉज आई वुड वांट दैट यू लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ अस। जी सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हसन साहब साइन इन हो गए जी। सॉरी आप थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर लें आप, या आप फुल होंगे आइडियली डोंट नो। नहीं मेरा ख्याल है बाकियों को तो ऑडिबिलिटी का इशू आ रहा है, आप अपने एंड पे देख लीजिएगा। बाकी अगर किसी को मेरी ऑडिबिलिटी से प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। आई एम ट्राइंग। क्लियर है मुझे। ठीक है सही है, देख सकें प्लीज अपने एंड पे। आई रिक्वेस्ट यू।
ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो नौशरवान साहब आप जरा फैसिलिटेट कीजिएगा इनको, जस्ट आस्क हिम टू ड्रॉप हिम, यू नो, ही ड्रॉप्स हिज नंबर एंड यू नो। जी जी राइट, सर, ठीक है। ओके ओके, नॉट टू वरी, ओके नॉट जी, टू वरी। अच्छा अहमद साहब आ गए। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सदर साहब ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी जब तक 2-3 मिनट है हम जरा पैनलिस्ट से गपशप कर लें सर अपनी। और रेहान अलीम साहब सबको अस्सलाम वालेकुम, और जो हमारे वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने पुराने सेशन से याद आ गए दोबारा, ऐसा लग रहा है मैं दोबारा स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया हूँ। बिल्कुल सही है अमार, बिल्कुल सही है। आपको हमने तंग बड़ा किया है, बल्कि अमार ने तो बेसिकली अमार एंड मी वर द वर वन ऑफ द चिमगादर्स एंड वन ऑफ द बैट्स व्हिच यूज्ड टू वर्क लेट एट नाइट। और मुझे तो अमार के लेट नाइट सेशंस याद हैं, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कभी रात का 1:30 बज रहा होता था। बल्कि इसने जो है ना, मेरे थोड़े से हालात भी ख़राब था कि मैं जो टाइम फैमिली टाइम होता था उसमें मैं मार के साथ होता था और सुबह के टाइम में ऑन जॉब होता था। तो बहरहाल ये तो चीज़ें ज़ाहिर है चलती हैं, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर अमार दैट टुडे इज़ ऑन द अदर साइड एंड ही हैज़ डन वेरी वेल एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू आल्सो इन दैट रिगार्ड। तो नहीं सर, बड़ा आप अच्छा लोगों का, वर्क हो गया है। अहमद भाई और आप लोगों ने जो सपोर्ट पूरे स्क्रिप्ट में की थी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे जी ख्याल से उसके बगैर तो बहुत ही मुश्किल था मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बड़ा जनाब। इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन था उस्मान साहब के साथ। उस्मान हाँ, साहब बिल्कुल तकरीबन एंड पे ही आए अच्छा थे। उस्मान साहब का थोड़ा सा जी मैं शेयर भी करूंगा फ्रैंकली कि जी क्या मामला रहा। और थोड़ा सा मैं यही बताना चाहूँगा अहमद साहब कि उस्मान साहब जो थे ना, ही वाज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, टाइम कम रह गया था और उस्मान भाई लेट आए, लेकिन रिमार्केबली जिस तरह से उस्मान भाई का रिस्पांस टाइम था और जो इनका डिसिप्लिन था, आज थोड़ा सा हम उस्मान भाई से ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो डिसिप्लिन इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया जिस लेवल का, कि जैसे हम इनसे कहते थे और ये फौरी रिस्पॉन्ड करते थे क्वेश्चन लिखने में और हम जो रिकमेंडेशन देते थे उसमें, तो वो डिसिप्लिन है। हम तो 100% आपके साथ हैं जी, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना है, तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह उस्मान साहब से थोड़ा सा इनपुट लेंगे। और आज का सेशन जो है हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद आज के सेशन को लेके यही होगा कि जितने दोस्त आए हुए हैं उनकी मैं डिस्कशन के लिए बताना चाह रहा हूँ। 24 हो गए जी माशाल्लाह, और भी दोस्त पाइपलाइन में हैं। तो जितने भी दोस्त आए हुए हैं, जस्ट के स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट इज़ अबाउट यू एंड इट इज़ अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड वी आर हियर टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बात है कि हम मैक्सिमम इंटरेक्शन रखेंगे ऑडियंस के साथ। और मैं चाहूँगा कि सदर साहब भी मजीद सवाल लोगों के लिए, और लोगों के जितने सवाल आते हैं उनका आंसर हम कर सकें। क्यों सदर साहब? बिल्कुल हसन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी हेलो जी 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 नौशेमान। सर, इट्स 6:10 नाउ। अगर आपकी इजाजत है तो स्टार्ट करें या मजीद वेट जी करें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मेरी इजाज़त है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आई बिलीव कि अभी दोस्त आते रहेंगे और हम स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि दोस्त हमारे आ गए। तो नौशरमान, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी अली कि आप, अली जो हैं, अली साहब हमारे जो एडमिन हैं, कि अली इफ़ यू कैन एक तरीके कार प्लीज़, बिस्मिल्लाह। जी अली, अगर आप तलावत कुरान पाक से स्टार्ट कर सकें प्लीज़। जी सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सब मेहमानान गिरामी, सब अटेंडीज़ को खुशामदीद कहना चाहूँगा इस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट, जो कि सब बहुत ही माशाल्लाह माया नाज डेजिग्नेशंस के होल्डर्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अभी अभी रिसेंटली पाक क्विज़ को कवर किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे अंदाज में हम आज सेशन में लोगों को इंटरेक्टिव अंदाज में जो है सेशन को थ्रू कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, आपकी इजाज़त चाहिए, हम इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी और सबसे पहले मैं तारुफ जी करवाना चाहूँगा हमारे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हसन अली कादरी साहब। अपनी तारीफ में बहुत कंजूसी का मुजाहरा करते हैं और अपना जिक्र बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। ही इज़ ए 3rd जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त
अंदाज में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसको लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग का शौक भी रखते हैं, टीचिंग का भी शौक रखते हैं और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं। थोड़ी देर में अपनी प्रोफाइल डिटेल अंदाज में सर खुद भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं अपने प्रेसिडेंट, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी और बहुत ही माशाल्लाह माया नाज नाम हमारी इंडस्ट्री का, अहमद अली एहसान साहब, उनका जिक्र करूंगा। और माशाल्लाह 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं, 15 इयर्स प्लस का, और एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। माशाल्लाह एक फर्म में एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं और इसके अलावा टीचिंग और अदर एक्टिविटीज़ में भी माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं। हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनके तारुफ के लिए सर ओवर टू हसन अली कादरी साहब, आप उनका इंट्रोडक्शन बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन करवाइए और हम इस सेशन को बाकायदा आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू हसन साहब। Thank you very much, ji. I have seen a lot of people. First of all, देखें जी, whatever PRF is, as being a chairman, I would like to tell you that we are because of you, and I would like to welcome you to PRF, which is a home of professionals. Why I call it a home of professional? The reason is कि हम लोग बिल्कुल आपको में हैं, जैसे आप हमारे भाई हैं, जैसे आप हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे भाई हैं। एवरीबडी इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली टू अस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हमारे साथ शेयर की ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और हमने उनको बैकअप भी किया कि नहीं जी आप चीज़ों को कीजिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी केम अप विद 40 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स with a 100% success rate this time, which for me is phenomenal. And why we were able to do it, we'll also be discussing that shortly, and what you can do to come up with such a situation we'll also be तारुफ कराना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट का बिफोर आई स्टार्ट माय ऑफिशियल डिस्कशन। सबसे पहले जी मेरे लेफ्ट पे जो मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उस्मान अलीम साहब, अ वेरी सीनियर पर्सन, qualified ICAP since 2004, currently in Qatar and working in Qatar Supply and Electric Company. A very senior person, a very credible person in the energy sector, and I must say he had a different aura and a very good, sense of script writing. And I really enjoyed my journey with him, and Ahmed Saab will endorse this point that he was up to the mark, and we are delivering on our side. But the most important thing is that how that discipline matters, which you have to follow once you're with us. आपको हमें वो discipline देना होगा, वो consistency देनी होगी. It's not about spending the number of hours. It's about the consistent time that you give us for 1 hour or 2 hours, and you ensure that you are on the other line, inshallah, and we will facilitate you in that regard. Amar Qureshi साहब जी हमारे साथ हैं. He is all the way from Netherlands. He's been in PwC Netherlands, and he has a very different experience of audit. And alhamdulillah, we had a variety of tasks, because of which we have a question bank and answers. And I'm also highly grateful to Usman Saab, Amar Qureshi, and even Rehan Kazmi Saab. I'm highly grateful. I'll take this opportunity to thank them that they have allowed us to use their experience and script to guide others as well. So I would like to take this opportunity at a platform to thank them with this regard. तो चीज़ ये कि जी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया, और आज अमार कुरैशी साहब से जो मेरा मेन मौक़िफ़ होगा वो हम ये जानेंगे कि जो डिलीवरेंस और रिव्यू है उसका जो पूरा एक सर्कल चलता है उसकी वजह से क्या बेहतरी आती है स्क्रिप्ट में, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन विद फैसिलिटेशन एंड विदाउट फैसिलिटेशन. बिकॉज ही वाज द वन ऑफ दोज गाइज हु कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि सर बात ये कि अगर आप ना होते तो इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी नीडेड समवन टू डिसिप्लिन अस. ठीक है जी. रेहान काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं. रेहान काज़मी साहब की एक छोटी सी बात बताऊंगा. हबीब ग्रुप से ताल्लुक है जी इनका. वेरी सीनियर पर्सन. अहमद साहब के साथ भी इनका बड़ा एक अच्छा और पुराना रिलेशन है, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज क्योंकि कोई सीनियर आदमी हमारे ऊपर अगर ट्रस्ट करता है, जैसे उस्मान भाई भी हैं, तो मैं समझता हूँ इट इज़ क्रेडिबिलिटी लेवल विच वी हैव डेवलप्ड ओवर द पासिंग ईयर्स. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी. तो रेहान काज़मी साहब का आई एम हाईली ग्रेटफुल दैट ही हैव eyed on us, and he got 83 marks, which is a very high score and a very brilliant score. और बड़ा ज़बरदस्त इनका स्क्रिप्ट था. और इनकी एक ख़ास अच्छी बात ये थी कि इन्होंने जो पेमेंट थी अपनी वो अप फ्रंट जमा कराई. तो इनसे जब अहमद साहब ने पूछा कि जी अप फ्रंट क्यों जमा कराइए, तो इन्होंने कहा जी आई वांट माई सेल्फ टू टू बी कमिटेड, टू इंश्योर माई कमिटमेंट विद माई सेल्फ, आई हैव डन इट. तो ऑब्वियसली जी ये जो ट्रू प्रोफेशनल होते हैं वो इस डिग्री की वैल्यू को भी समझते हैं, चीज़ों को भी समझते हैं. तो नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद माई डिस्कशन अ लिटिल बिट. मैं सदर साहब से पूछना चाहूँगा. सदर साहब, इफ़ यू अलाउ मी आई कैन शेयर द स्लाइड्स फॉर अ लाइव. अच्छा जी, थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग पीआरएफ. ठीक है. सबसे पहले अगर मुझे
सदर साहब अलाउ करें तो जो हमारा मोटिव है और जिस वजह से हम डिफरेंट हैं, मैं तो ग्लोबल टॉपर की वीडियो प्ले करना चाहूँगा आपके सामने कि उनका क्या कहना है हमारे बारे में। यू कैन लिसन। ये आवाज़ नहीं आ रही, चले मे बी ऑडिबिलिटी का इशू है। ये वीडियोस आप देख सकते हैं। आई विल मूव टुवर्ड्स द अवेयरनेस सेशन विदाउट मी वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है, बिकॉज पीपल आर विद अस एंड यू नो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एवरी पर्सन इज़ वेरी क्रेडिबल एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जी हमारा जो यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन का मकसद है वो ये है कि देखें जो ICW पाथवेज है ना, इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। वील ट्राई टू बी शॉर्ट बिकॉज आई वुड लाइक टू हैव द सेशन टू बी इंटरेक्टिव, बट आई विल फोकस ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ICW पाथवेज इज एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपने ये समझना है कि जी स्किल बेस्ड एग्जाम है, इट इज़ नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम। Knowledge is implicit and implied, but mainly you have to demonstrate your skills, and you have to know how you demonstrate your skill and how you have to demonstrate your skill। क्या content writing होगी, क्या चीज़ होगी, इसके वाले से हम आपको गाइड करेंगे। अच्छा, मूविंग ऑन, थोड़ी सी हम बात करेंगे। मेरा जो थोड़ा सा तारुफ है, खैर मैं बात कम करता हूँ, लेकिन बहरहाल यही है कि मैं ICW का भी जो मेंबर हूँ, मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती पाथ फेस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू गो ओवर द लाइन। और आई एम एन FCCA and FC as well, and alhamdulillah I am a professional trainer since last 4 odd years alhamdulillah। मेरे सदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका एक लफ्ज़ में तारुफ करवाना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल कॉल हिम एन इंटेंसिव रिव्यूअर एंड टफ कस्टमर। ही मेक्स श्योर दैट यू डू नॉट डू एन एरर इन योर स्क्रिप्ट। ही इज़ देयर टू मेक इट श्योर एंड हिज टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एंड इंटेंसिवली टू मेक दैट श्योर। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आई लीव दिस विद माई प्रेसिडेंट, ही विल बी टेलिंग यू इन अ व्हाइल। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। As long as eligibility criteria is concerned, it's quite simpler. Thing is that you have to be a member of an IFAC body, जो कि ICW ने बताया हुआ है। On a larger base, you have to be the member of ICAP or you can say ACCA, ठीक है, or you have to be have a experience of 5 years or more after membership. It's not after qualification, it is after membership. नॉर्मल ट्रेनिंग रूट से मुराद है कि किसी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के जरिए आपने वो डिग्री नहीं ली हुई, यू हैव क्वालिफाइड फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रेनिंग रूट, और आपका कोई डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड जो है उसका प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू हैव अ स्पॉन्सर। ये पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर लूँ। स्पॉन्सर से मुराद क्या है कि एनीबॉडी कैन बी योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का पर्पस क्या है कि जी ही हैज़ टू टेल कि योर स्क्रिप्ट इज़ अप्रोप्रिएट एंड इट इज़ ऑथेंटिकेटेड एज पर योर गिवन एक्सपीरियंस। बिकॉज देखें ये एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ ऑल अबाउट पुटिंग द एक्सपीरियंस ऑन द पेपर, but with regard to how do you put it on the paper, we'll be discussing this point also, which is very important to today's session। अच्छा, स्पॉन्सर का ये है कि स्पॉन्सर का लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग और आपका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होनी चाहिए। स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है irrespective of your relation with him। The point is that he should know you and he should know कि you are able to do it and things are going on। अब उसमें ये चीज़ है कि जब आपका स्पॉन्सरशिप का हो जाता है मामला और लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग का हो जाता है तो यू आर एलिजिबल। स्पॉन्सर विल ऑथेंटिकेट यू। अच्छा, स्पॉन्सर में एक और क्वेश्चन अक्सर आता है ब्रीफली स्पीकिंग कि क्या कोई पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉन्सर हो सकता है? तो येस, अ पर्सनल रिलेशन कैन बी वन ऑफ योर स्पॉन्सर्स, एंड इवन अ ब्लड रिलेशन कैन बी योर स्पॉन्सर, बट यू हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर विद दैट रिगार्ड, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट मी टेल यू। अच्छा, हाउ दिस वर्क्स विद PRF। 5 स्किल हैं ये आपकी। एक आइडेंटिफिकेशन स्किल है, एक एनालिटिकल स्किल है, एक जजमेंटल स्किल है, एक एडवाइजरी और एक एथिकल डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल है। और जैसे मैंने आपको कहा ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, तो इन 5 स्किल्स को 5 मुख्तलिफ क्वेश्चन से वो टेस्ट करता है। और इसको टेस्ट करने के लिए जिस तरह क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर बड़ा ज़रूरी ये है कि यू डील विद द क्वेश्चन अलॉन्ग विद पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। हमारा काम ये होता है एट PRF वी ट्राई टू अनलॉक द सिचुएशंस कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं, किस तरह से आपने लिखना है, एग्जामिनर की जो कमेंट्स हैं या एग्जामिनर का जो फीडबैक आता है हमें, हम डिस्कस करते रहते हैं मोरियस एग्जामिनर से भी, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बैंक हो गया और जो एग्जामिनर का डेटा अवेलेबल है ICW की वेबसाइट पे, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक चीज़ है कि आप उसको डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। मेरे जो बेसिकली यहाँ पे पैनलिस्ट है, 3 of my brothers will agree कि interpretation of examiner focus is very important, which they will agree is given by PRF in that regard कि आपको हम बता सकेंगे in particular आपने क्या करना है, which is very very important। तो part होता है my part खाकसार का, being the chairman PRF, that I am heading a team which is on a research base। basically हम लोग daily research करते हैं
हम स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने स्क्रिप्ट में लिखनी चाहिए, आपको अपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या डूज एंड डोंट्स हैं। फिर हम आपको हर स्क्रिप्ट के बारे में स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को लिखते हुए आपने क्या बेंचमार्किंग ज़ेन में रखना है, वर्ड काउंट क्या होगा, आपने किस अंदाज में रखना है। ये हम कैसे करते हैं, हम मल्टीपल जूम सेशंस लेते हैं आपके साथ एंड वी टेल यू कि हाउ यू आर गोना डू इट एंड हाउ यू हैव टू डू इट। और इन स्पेसिफिक हम आपके साथ जूम सेशन में मॉडल आंसर्स भी शेयर करते हैं। शुरू होता है और रिव्यू का एस्पेक्ट अभी अहमद अली हसन साहब आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर आई लीव फॉर द लास्ट मिनट आई वुड से कि हमारा एक बोर्ड रिव्यू भी होता है। बोर्ड रिव्यू में ये होता है सर कि बोर्ड रिव्यू में इन स्पेसिफिक जो है ना आपका ये सिस्टम चलता है कि आपका जब स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाता है तो यहाँ पे वी हैव 6 to 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच आर ICW, ACAs, FCAs and FCCAs who review your script and give a considered opinion independently with regard to your script, because there is a chance that I might step in your shoes during the process. To avoid that chance, basically what we do is that we have a board review, independent review, और फिर उसका कंटेंट रिव्यू भी होता है और फिर हम उस चीज़ को लेके चलते हैं। और हाउएवर बिकॉज क्योंकि आज का डिस्कशन सेशन है तो वी विल नॉट कीप द थिंग्स लॉन्गर, आई वुड हैंड ओवर द सिचुएशन टू माय प्रेसिडेंट हु विल डिस्कस द रिव्यू थिंग एंड देन वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आई बिलीव। जी माय प्रेसिडेंट प्लीज। सदस्य साहब आपका माइक म्यूट है, इफ यू कैन काइंडली अनम्यूट दैट। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू प्रोसेस हमारा ये तो जैसे आपको हसन ने भी गाइड किया कि आपको गाइडेंस देंगे हसन आपके ICW के बारे में। हर क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 5 स्किल सेट्स है उनके बारे में उनकी ICW आपको आपके एक्सपीरियंस की बेस पे चेक कर रहा होता है। कि उसमें हसन आपको गाइडेंस देते हैं, आपको उसके स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं, आपसे मॉडल आंसर शेयर करते हैं, फिर आप अपने स्क्रिप्ट को ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट करके आप हमें सेंड करते हैं, फिर हम उसको रिव्यू करके आपके साथ हम 1-to-1 सेशन करते हैं जूम पे। और वो कन्वीनियंट टाइम पे होता है क्योंकि मुझे पता है कि सारे हमारे जो जितने भी हैं कोलीग्स या जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे वो ऑन जॉब हैं, सारे डे टाइम में बिजी होते हैं। तो नॉर्मली हम उसको शाम के टाइम में सेशन प्लान करते हैं और उनके टाइम के मुताबिक हम व्हाट्सएप पे टाइम एग्री कर लेते हैं। फिर उस रिव्यू सेशन में हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, हर पार्ट के हर पैराग्राफ को, हर लाइन को, हर वर्ड को डिस्कस करते हैं और उसमें हम आपको गाइड करते हैं ये चीज़ आपने मिस कर दी है, ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा लिखी है, या ये आपने आइडेंटिफिकेशन में एनालिसिस का एलिमेंट डाल दिया है, वट जो भी आपके इश्यूज होते हैं हम उसको सबको एड्रेस करते हैं। वो डिस्कशन करके आपको मैं स्क्रिप्ट ईमेल कर देते हैं। ईमेल करने के बाद आप उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस करके आप हमें फिर उसको सेंड बैक करते हैं, हमारे पास दोबारा आता है, फिर हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, फिर आपके जूम सेशन होता है, फिर डिस्कशन होती है उसके ऊपर। अगर तो वो कंक्लूड हो जाता है तो ठीक है, वरना उसके ऊपर बाद हम एक सेशन और करते हैं। इसी तरह टोटल 9 पार्ट्स होते हैं आपके, जैसे आपके 5 क्वेश्चन है, पार्ट्स 9 है। 9 पार्ट्स का हमारा 1-to-1 सेशन होता है उस आपका हर पार्ट का। फिर उसके बाद आपका जब स्क्रिप्ट कंपाइल हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो फिर हम एक इंडिपेंडेंट रिव्यू, जैसे हसन ने कहा कि इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाते हैं, जिसके मतलब वो इंडिपेंडेंट रिव्यू वो करता है जिसने पहले कभी स्क्रिप्ट देखा ना हो, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ग्रामरली लगाते हैं ताकि देखें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक तो ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं रहेगी। देन फिर हम आपको गो हेड देते हैं फॉर सबमिशन के लिए। एक चीज़ हम इसको बता दें कि इसमें हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सबमिशन, ठीक है। उसमें गाइडेंस, मेंटरिंग सब कुछ शामिल होता है। हम उसमें आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट करते हैं, जहाँ पे भी आपको इश्यू होता है यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो अभी आपका मजीद डिस्कशन भी होगी, हम आपके क्वेश्चन आंसर उसके रिगार्डिंग में पता होंगे, हम आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको कवर करेंगे। And we'll also know, Sir Saab, that you're a tough customer, you know. Amar's smile is telling that. So we'll also ask Amar how tough a customer Ahmad Saab is when it comes to review and how does it count, you know. And we'll be now starting off with our questions. So Sir Saab, I'll start asking my panelists certain questions if you allow me, please. Please. ठीक है जी, हम सबसे पहले जो है अमार से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अमार साहब, ये आप थोड़ा सा बताइएगा कि ज़ाहिर है डिलीवरेंस और गाइडेंस की तो बात आ गई है, लेकिन मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रिव्यू थिंग, सो यू नो व्हेन यू विदाउट रिव्यू, विद रिव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस, नंबर 1, and number 2, what is your feedback with respect to the review that we do with you, and how important is it with in your scenario basically?
सर देखें, नॉर्मल लाइफ में भी जब हम काम करते हैं ना, तो हम अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं, और ऑडिट में, जैसे मैं ऑडिट में हूँ, तो जब रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके बहुत सारे लूप होल्स जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में या आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में होती है, वो दूसरा बंदा ही निकाल सकता है, और वही बंदा निकाल सकता है जिसके पास वो एक्सपर्टीज है। तो जैसे अहमद भाई के पास और हसन भाई के पास, ये लोग एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर के ICAEW की रिक्वायरमेंट क्या है, चेकलिस्ट क्या है, हर क्वेश्चन की बाउंड्रीज क्या है। अगर मैं खुद लिखने बैठता तो होता ये कि मैं आइडेंटिफिकेशन के सवाल शायद एनालिसिस पे कंक्लूड कर रहा होता, या एनालिसिस को एडवाइस में कंक्लूड कर रहा होता। तो होता ये था कि जब मैं अपना आंसर ड्राफ्ट करके उनको भेज रहा था अहमद भाई को, तो रात को जब हम सेशन लेते थे तो वो एक बाउंड्री के अंदर मुझे रखते थे, यानी मुझे उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देते थे कि यार बस आइडेंटिफिकेशन तक रुकना है, वर्ड काउंट नहीं बढ़ाना, वर्ड काउंट में लिमिटेशन, हर चेकलिस्ट को पूरा करते थे। ये इंट्रोडक्शन दिया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्वेश्चन के ICAEW की जो मार्कर्स की चेकलिस्ट है, यानी उसने जो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या कंप्लीट हो रही है, और हम लोग ईच एंड एवरी मार्क्स तो मैंने देखा है इन्होंने काउंट किया है, यानी अगर एवरी क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चंस आर देयर, 10 मार्क्स है अगर ईच क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो हर मार्क को अटेन करने की हमने कोशिश की है। तो उसके अंदर हर मार्क को इन लोगों ने अचीव किया। अगर मैं बगैर रिव्यू के करता ना, सॉरी आई इंटरप्ट यू मंसूर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें, वी लाइक टू वेलकम यू। आप माशाल्लाह आपका मैसेज भी मैंने देख लिया, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस भी टेक अप करेंगे, तो काइंडली अपना माइक अगर म्यूट कर सकें सर, डोंट माइंड जी। अमार प्लीज कंटिन्यू करें। अगर मैं खुद लिखता ना, तो यानी मुझे नंबर 1 एक तो एफर्ट करनी होती कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन 9 क्वेश्चंस की मुझे रिक्वायरमेंट खुद ढूंढने पड़ती, यानी हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है। यहाँ पे ये हुआ था कि मेरे 9 डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट माइंडसेट के साथ किए मैंने। अब हर क्वेश्चन की क्लास हसन भाई के साथ ले रहा था, फिर उसके बाद हर क्वेश्चन का रिव्यू अहमद भाई के साथ हो रहा था, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एग्जाम एक्चुअली। तो हमने कोशिश की कि हमने कोई क्वेश्चन फेल नहीं करना, हर क्वेश्चन को हमने कोशिश की कि मैक्सिमम मार्क्स उसमें अटेन करें, और हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो इस तरीके से जब इन द एंड जब ये 9 क्वेश्चन हमने एक स्क्रिप्ट में डाला, तो एक बड़ा अच्छा हैवी स्क्रिप्ट बन गया। अब मैं एज एन ऑडिटर बैकग्राउंड, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मेरे पास बड़ी लिमिटेड टॉपिक्स थे, यानी ऑडिट के अंदर मैं एडवाइजेस हम लोग बहुत नहीं कर रहे थे, तो लेकिन इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया कि ऑडिट के अंदर कहीं ना कहीं एडवाइजेस की थी मैंने, जो मुझे नहीं पता थी। तो डिस्कशन के बाद टॉपिक्स निकालना, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, और राइट इश्यू को राइट क्वेश्चन पे प्लेस करना, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा होता है कि हमने जजमेंट वाले को आइडेंटिफिकेशन में यूज कर लिया, तो अब जजमेंट में हम फंस गए कि अब जजमेंट में हम कौन सा टॉपिक यूज करें। तो इस चीज में भी मुझे अहमद भाई और हसन भाई ने बहुत हेल्प की थी कि मैं कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन के अंदर कहाँ प्लेस करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं अकेला आइसोलेशन में बैठ के लिखूं, वैसे ही आजकल लॉकडाउन चल रहा है दुनिया में, आप घर बैठे हुए और बस आप अपनी सोच में लिख कर भेज दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका, या आप अगर किसी अपने दोस्त को भी बोल रहे ना रिव्यू करने को, तो वो भी शायद इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट्स नहीं पता ICAEW की क्या है। तो हमें जो PRF से जो बेस्ट सपोर्ट मिली है, वो यही मिली है कि they know what ICAEW examiner looking for in our scripts, they know what the things we need to tick mark to get the high score, यानी they know that how to compile the script, and till the submission date, मुझे याद है बिजी ऑडिट सीजन बिजी चल रहा था मेरा। अच्छी चीज ये थी कि लॉकडाउन था, घर बैठे हुए थे, तो टाइम भी था, तो दोनों चीजों को बैलेंस आउट करके इस तरीके से ये एरिया हमारा कवर हो गया था आराम से। तो मैं समझ रहा हूँ रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अदरवाइज आप बहुत सारी चीजों में आइडेंटिफिकेशन के अंदर कहीं एनालिसिस लिख रहे होगे, और एनालिसिस के अंदर 400 वर्ड्स हमने आइडेंटिफिकेशन के लिख दिए और 200 वर्ड्स पे सिर्फ एनालिसिस लिखा हुआ है, तो वो शायद रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अमार, आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर योर वर्ड्स। एंड अमार ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और बिल्कुल अमार ने जैसे कहा, मूविंग फॉरवर्ड मैं यही कहूँगा कि वी टेक एवरी क्वेश्चन एज एन एग्जाम, और हमारी कोशिश यही होती है दैट यू अटेन द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दिस इज आवर टारगेट वंस यू आर वर्किंग विद PRF, राइट। अब मैं अगला सवाल करना चाहूँगा अपने दोस्त सैयद रिहान काज़मी साहब से कि सर आप मुझे बताएं, आई एम गोइंग फ्रॉम द जूनियर साइड टू द मोस्ट सीनियर साइड बेसिकली, उस्मान साहब के पास से मैं जाऊँगा।
अच्छा, मेरा रेहान साहब से सवाल होगा कि रेहान साहब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर हमारे दोस्त करते हैं, बीइंग इन द लोकल इंडस्ट्री, कि जी मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यूर इन हबीब ग्रुप और माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड येट अगेन योर डिटर्मिनेशन लेवल फिर ऑल द डेडलाइन एंड एवरीथिंग ICW, और फिर जिस तरीके से आपने किया वो प्रोसेस, और थोड़ा ये बताइएगा कि इसकी वैल्यू आपको क्या नजर आई और डिफरेंस विद फैसिलिटेशन जो आपको मिला वो क्या था इन स्पेसिफिक जो डिलीवरेंस है, जो डिलीवरेंस का सेशन होता है। अभी रिव्यू के बारे में तो मार ने बताया, लेकिन डिलीवरेंस किस हद तक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें दोस्तों को प्लीज। थैंक यू हसन साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पैनल, और मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। देखिए, मैं अपने आंसर को 3 पार्ट में थोड़ा सा बाइफरकेट करता हूँ। एक तो ये कि मैंने ये ऑप्ट क्यों किया। सबसे पहले तो अहमद भाई वाज माय इंस्पिरेशन, ठीक है, और मैं पर्सनली भी ना मैं एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन को लेना चाहता था, और जो कि पाथवे के राउट के थ्रू हम ले सकते थे। और पाथवे जो है आपकी अकाउंटिंग नॉलेज से ज्यादा हमारे केस में हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को टेस्ट कर रहा होता है। तो एक जो हम जैसे जैसे अमार साहब हो गए, उस्मान साहब हो गए, जो कि ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमारे लिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि हम टेस्ट करवा सकें कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है क्या वो इंटरनेशनल बॉडी में फिट बैठता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किया और हुआ। तो दिस इज वाज द रीजन कि हमने ये करने का सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को एक तरह से चैलेंज कर सकें, वो यूज कर सकें। दूसरी बात, अब जहां तक पीआरएफ का रोल है, जैसे हसन साहब ने शुरू में अमार साहब को कोट किया कि ये अमार साहब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता था विदाउट पीआरएफ। मैं भी इस बात को सेकंड करूंगा। मैं अपने का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। दिसंबर और जनवरी के मंथ में हमारी एक रीस्ट्रक्चरिंग की ट्रांजैक्शन चल रही थी, जो कि मैंने हसन साहब से डिस्कस भी की थी इनफैक्ट, कि वो ऑप्टिमल टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपने ग्रुप को रीस्ट्रक्चर कर रहे थे यूएस और सिंगापुर के अंदर। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम निकालना अगर नहीं होता इनफैक्ट, तो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है कि हम ये कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये जो पीआरएफ की सबसे अच्छी बात है ऑन द फर्स्ट साइड, वो है कि रिसर्च। ठीक है, आपको ये भी पता होता है कि हाउ टू राइट एन स्क्रिप्ट एंड हाउ नॉट टू राइट एन स्क्रिप्ट, क्योंकि हसन साहब हमें ये भी बताते थे कि अगर आप इस सवाल में इस तरह से कर देंगे तो ये उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। तो ये रिसर्च वाली साइड थी। अगर मैं खुद रिसर्च करने बैठता, आई थिंक कि मुझे कितने आवर्स रिसर्च के लिए चाहिए होते। और मैं अपने फ्रेंड की यहाँ पे एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। उसने भी ICW का स्क्रिप्ट लिखा था और वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर सका था। जब उसने मेरा स्क्रिप्ट रिव्यू किया तो उसने बताया कि ये गलतियां उसने अपने पास की थी, जो उसने सवाल को अंडरस्टैंड सही से नहीं कर सका था। तो यहाँ पे जो रिसर्च का एलिमेंट है वो बहुत अच्छा था, बहुत बहुत हमें बेनिफिशियल होता है कि हमें रिसर्च की भी मिल जाती है। एक FCCA मतलब ICW के मेंबर्स, CA के IKF के मेंबर्स आपको रिसर्च करके दे रहे हैं। आपको पता होता है व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, एंड देन कम्स द ये रिव्यू पार्ट। तो ये अहमद भाई, मुझे आई ऑलवेज फाउंड इन देयर व्हेनेवर आई नीडेड एट माय कन्वीनियंट टाइम। वो होते थे अवेलेबल। मैं अपना स्क्रिप्ट उनसे रिव्यू करवाता था वो। और दूसरी बात, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था वो IT सेक्टर की तरफ था लास्ट 5 इयर्स में। तो जब मैं अपना स्क्रिप्ट लिखता था, फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखता था, तो मेरा इस तरह से ड्राफ्ट हुआ था कि सामने वाला बंदा जो है वो एक IT एक्सपर्ट बैठा हुआ है। देन अहमद भाई उसको रिव्यू करते थे, और फिर वो उस रिव्यू के बाद जो चीज निकलती थी वो आई थिंक 40 से 60% डिफरेंट होती थी जो मैंने लिखा होता था। मैं इस तरह से ड्राफ्ट कर रहा था कि वो मेरा सामने वाला बंदा बिल्कुल ही IT एक्सपर्ट है, मेरी बात को समझ रहा है। जो अगर मैंने एक कंपनी को एक्वायर करने में एडवाइस किया है बेस्ड ऑन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट साइट और उसकी वेबसाइट के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, तो वो आई थिंक मैं बहुत अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, और अहमद भाई उसको बहुत अच्छी तरह से मुझे हेल्प कर रहे थे कि जो एग्जामिनर के लिए नंबर्स देने के लिए था। तो यहाँ पे मैं अगेन पीआरएफ की जो समराइज करूंगा मैं, कि एक रिसर्च आपको मिलती है कि व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट एंड हाउ टू राइट, एंड देन आप ऑब्वियसली आप वो समझ के फिर आप उसको जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसको रीचेकिंग के लिए आपके पास एक सोर्स होती है जो कि आपको हेल्प करती है इंडिपेंडेंटली कि वो कैसे मार्क्स उस पे अटेन कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ द पीआरएफ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अगेन हसन साहब एंड अहमद साहब to help me achieving this qualification. Thank you, Hasan Saab and Ahmed. Thank you very much, Rehan Saab, and it's always a pleasure to have you. और बिल्कुल जो रेहान साहब ने कहा, there is a reason why सदर साहब people call you an intensive reviewer. And अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा उस्मान अलीम साहब के साथ,
और उस्मान साहब का एक मुझे याद है एक बात थी कि उस्मान साहब के क्वेश्चंस कई दफ़ा हमने रिव्यू किए और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे सबसे अच्छी बात अहमद की ये लगती है कि ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड, यू नो, so it is so good and he tries to improve each and everything each and every time and I always feel very happy about it. और उस्मान साहब के केस में एक और चीज़ बड़ी यूनिक थी कि उस्मान साहब फास्ट ट्रैक आए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर वर 20 days लेफ्ट और 25 days लेफ्ट आई बिलीव, और उस्मान साहब ने मुझे कहा विद अ वेरी गुड डिटर्मिनेशन कि नहीं यार मैंने हसन इसको करना है, तो यार आप प्लीज़ मुझे ना इनरोल करो, आई वांट टू डू इट। तो उस्मान साहब वाज द सेकंड लास्ट पर्सन टू गेट एनरोल्ड आई रिमेंबर, एंड द लास्ट वन वाज अली हसनी जो कि आईटी का स्क्रिप्ट था, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, उस्मान साहब का स्क्रिप्ट हमने, वो भी हमारे लिए चैलेंज था बिकॉज एनर्जी सेक्टर इज ऑलवेज अ डिफरेंट सेक्टर, एंड थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा आज उस्मान साहब से कि एक तो सेक्टर वाइज जो हम स्क्रिप्ट को लेके चलते हैं उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें कि कितना वो था, और सेकेंडली जो डिसिप्लिन है कि जिस तरीके से डिसिप्लिन हमने शो किया इन 20 days में एज अ टीम, 3 of us, यानी मैं, उस्मान साहब और अहमद साहब, एंड वी वर्क टुगेदर टू गेट हिम ओवर द लाइन। तो इसके ऊपर उस्मान भाई अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हसन। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा बिफोर आई गो टू योर क्वेश्चन हसन, मैं थोड़ा सा रेहान की बात को थोड़ा सा फर्दर करना चाहूँगा कि जो शेयर किया कि ICW करने के क्या फ़ायदे हैं। मैं मतलब कुछ लोग फेंस पे बैठे होते हैं कि ICW करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाथ थ्रू पाथवेज प्रोग्राम। तो मैं उनके सिर्फ उनके वो कहते हैं ना कि दिल को थोड़ा सा फर्म अप करने के लिए कि दे मेक देयर डिसीजन दिस वे और दैट वे, तो मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। Sure. There can be 3 type of people who basically want to do ICW. One of the type is के जो कहते हैं कि we want to do ICW pathway exam just to get the ICW qualification. It's not only a prestige, it's one of the oldest accountancy body in the world, having the largest student and membership across the globe, but also, you know, it has a global outreach, it has some certain influence in the industry. So you want to be part of that, you know, influence group. So there are certain benefits. So this is the one type of people who want to attain the qualification. Second type is enhance the career, who really wants to basically search for better opportunities. And there's a third type who basically want to get the international relocation or get dual nationalities. Now, what I want to focus is that all these reasons are valid. All these reasons are good enough for you to get the qualification. So मैं लोगों को ये मतलब emphasize करूँगा जो लोग fence पे बैठे हुए हैं कि go for it and go with determination. Like you said कि जी मेरी क्या determination थी, मेरी basically determination both of the first two basically, one is to acquire the global outreach influence, and when you are in Middle East, I mean I'm in Qatar. So when you are in Middle East, basically you want to have these kind of qualifications to enhance your career opportunities and you enhance your, you know, global outreach, because when you are having such qualification on your CV or on your card, then definitely it helps you in, you know, meeting new people, creating new opportunity for yourself also. So definitely that was my first goal. Second was, I mean, frankly speaking, during Corona, lockdowns, everybody was doing something. So I wanted to do something, you know, to have a stamp on my lockdown period. So that was my stamp on my lockdown, that this is what I did during the lockdown period. So frankly, there was one of the biggest motivation was this one. Or honestly speaking, like I am trying to convince people who are sitting on the fence, they should go for ICW pathway exam. Somebody called me one fine morning and said that, you know, Usman, you should do it. You should do it. You have the capacity, you have enough experience, you should go. So this was the first thing I wanted to emphasize, people who are really sitting on the fence. Second thing is कि जो है ना, जो motivation मेरी है, yes, I approached you, I think 25 days before the submission date, because that very friend which I just talked about, he approached me like 26 days before. So I just next day I took the step, or I approached you, और आपने भी very graciously you accepted my request. और not only that, यानी कि एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा comment दूँगा, special time for me,
whenever I wanted. Actually, it was a year-end close, board of directors meeting preparations and tax stuff, and so many things were going on at that time. So I was very, very busy at that time, and whenever I wanted, basically, Ahmed Saab or Hassan Saab were so kind enough to spare their time out of their busy schedule and help me out in my script. So basically, when basically you were so gracious enough, so I thought that बंदे को खुद भी थोड़ी सी कहना चाहिए, frankly speaking, शर्म करनी चाहिए कि यार इतने लोग मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो मुझे I should go for it. So that was also one of the motivation. But as far as the discipline that you mentioned 2-3 times before, you had to resurrect that discipline really. When I was doing my ICAP examinations back in the time, so वो जो discipline उस वक्त मैंने show किया था, वो discipline मुझे resurrect करना पड़ा after 15 years really. And it was a difficult, very, very difficult for me to get into the same mode that was there at the time of ICAP examination. तो वो उस mode को दोबारा जिंदा करने के लिए मुझे बेसिकली काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी, लेकिन मुझे प्लानिंग करने में कि यार मेरी फैमिली है, मुझे टाइम निकालना है और इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है, तो आपका थोड़ा सा डिटर्मिनेशन थी, थोड़ी सी मुझे जो है ना एक थी कि जो है ना नहीं यार, if I don't do it this time, that means I cannot do it. So I should do it now and get it done with, be done with this examination. So that was the basic motivation in my case, and I really appreciate you both that you took out your time at the time and helped me out in my script. Thank you so much. Thank you so much. हसन भाई, highly grateful for your kind words. जी अमर साहब, एक चीज मैं कमेंट कर दूं, उस्मान साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि मेरा भी एक यही मोटिव था कि कोरोना टाइम में हम लोग 1.5 साल से घरों पे बैठे हैं, तो ठीक, अगर अभी नहीं किया ना, यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी दुनिया में एक किस्म का समझे इस टाइम थ्रेट चल रहा है, अगर थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं किया हमने, टाइम आपके पास है, हर चीज है, यानी अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्यों नहीं करना, टाइम भी है। अगर आप बोले फैमिली को टाइम दे दिए, तो मैं तो कह रहा हूँ बीवी बच्चों को तो इतना टाइम दे चुके हैं कि जितना अगले 10 सालों में देना तो वो 15 महीनों में दे चुके हैं हम लोग। तो आप जरूरी है कि कुछ ना कुछ इसको, इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। और मुझे याद है क्रिसमस की छुट्टियां थी मेरी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बर्फ गिरी हुई है, कुछ करने को नहीं है, तो बंदा क्या करे, मैं तो स्क्रिप्ट लिखते बैठ गया था। तो मेरे ख्याल से, और अभी तो मिड ईयर है, तो इस टाइम तो लोगों का बिजी सीजन भी नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी पीरियड ईयर एंड क्लोजिंग होती है, जुलाई में कोई बहुत एक्सट्रीम बिजी सीजन नहीं है, समर वेकेशन है, बहुत अच्छा टाइम अपॉर्चुनिटी सबके पास, इस टाइम पे इसको लिखे और कंप्लीट करे इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, I would also like to proudly tell to my audience and my panelists that we also have the recording of this and this art, and you can share with the people. You can also discuss with the people regarding us. अच्छा, मेरी जो audience आज बैठी हुई है, there are a lot of people and I'm highly grateful to them. Some have text, like मंसूर साहब ने text किया, he is from London, all the way from London, he has joined us. और भी बहुत सारे valuable लोग, हसीब साहब, I can see Faisal, नवाज साहब, जिनके मैं नाम देख पा रहा हूँ, जिनके नहीं देख पा रहा, I'm sorry for that, but you are all very valuable. So now with the permission of Sadr साहब, we'll move towards the interaction. और now we can ask जी हम साहब। मैं आज के सेशन में नजर आए हसनैन सिकंदर, जो हमारे करंट स्टूडेंट भी हैं। हसनैन कैन यू लिसन? आवाज आ रही है हसनैन? जी सर, जी सर आ रही है। जी सर, आपको भी मैं देखा आप हमारे साथ भी लेते हैं रिगार्डिंग क्या रिगार्डिंग आईसीडब्ल्यू? श्योर, व्हाई नॉट जी, जरूर इनकी फीडबैक लेते हैं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर। जी हसनैन साहब, प्लीज बताइएगा। पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरे सर, मेरा जो पीआरएफ से अब तक का एक्सपीरियंस है वो काफी ग्रेट रहा। अच्छा, मेरे जैसे इन्होंने तो बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, और ये मुझे जो सबसे ज्यादा चीज इसकी पीआरएफ की अच्छी लगी वो ये चीज थी कि हम लोग जिस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, हम लोग जैसे
थे कि भाई ये क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते तो लिखना स्टार्ट कर देते। तो मेरे साथ भी ये हुआ, आपने हसन साहब ने सेशन दिया तो मुझे समझ आया कि थोड़ा एनालिसिस का लिखना है, थोड़ा ये लिखना है। फिर जब अहमद साहब का रिव्यू आया उसके अंदर, तो उससे मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ों में ना डिफरेंस आ गया स्क्रिप्ट के अंदर। मेरे अभी माशाल्लाह से है ना 6 सवाल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे काफ़ी डिफरेंस महसूस हुआ कि जो मैं इनिशियल लिखता या मैं लिखता तो मुझे प्रोबेबली लगता कि शायद मैं अंदर से एक फीलिंग आती कि इंशाल्लाह मेरा है ना निकल जाएगा पेपर, क्योंकि मैं जब उसको इंशाल्लाह ने ना जो क्राइटेरिया मेंशन है उनके इसमें आर्टिकल्स में जो ICAW ने शेयर किया उसके अगेंस्ट मैं चेक लिस्ट के अगेंस्ट चेक करता हूँ या एवोल्यूएट करता हूँ तो मुझे खुद डिफरेंस नजर मेरे इसके स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये एक चीज अच्छी है। और दूसरी चीज अच्छी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अक्सर चीज होती है कि हम लोग को पता नहीं होता कि भाई इस चीज में क्या लिखना है, वो आइडिया क्लिक नहीं करता। हम पूरे गो थ्रू कर रहे होते हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस क्या है, ये एक्सपीरियंस क्या है। अब PRF के पास है ना इतना एक्सटेंसिव डेटाबेस है इस चीज के अंदर को किसी भी इंडस्ट्री में है ना वो बता देते सिनेरियो में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में गाइड कर देते कि भाई आपके पास अगर आपके साथ अगर इस सॉर्ट ऑफ थिंग हुई है या इस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट राइट। Thank you so much, Asnan. Thanks for your time, and it was a Sir, pleasure can you to hear me? have you. जी Asnan, please. अच्छा सर, और दूसरी चीज थी कि सर इसमें जो आपकी तरफ से जो सबसे वैल्यूएबल इनपुट आता है वो आता है कि रिक्वायरमेंट्स को क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने शुरू में किसी साहब ने जिक्र किया कि ना स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन का लिखना चाहिए, कितना इंट्रोडक्शन का लिखना चाहिए, जैसे ईयर पहले मेंशन करना चाहिए, फिर आपको दिखाना है इंट्रोडक्शन। जैसे एक और सवाल है जिसमें आपको लिखना है कि एवलुएट करना है, तो उसमें ना आपको अपनी जजमेंट को उसको चीज को एवलुएट करना है तो सारी चीजें लिखनी है। एनालिसिस एवल्यूएशन इसमें ना मिक्सअप हो जाता है काफी कि किस चीज में एनालिसिस खुद से लिखता बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACCA क्वालिफाइड तो मैं शायद नहीं डिफरेंशिएशन कर पाता, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि भाई मुझे ये स्किल सेट भी आ गया कि किस चीज को एनालिसिस कहना है, एवोल्यूशन कहना है या आइडेंटिफिकेशन करना है। जी ठीक हो गया स्नैन। आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर टाइम एंड इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू। अब सदर साहब क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से बैठी है अप्रॉक्सीमेटली 40 odd minutes और आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड, यू नो 26-27 people with me throughout the 60 minutes and you know they are spending their valuable time. तो फ्रॉम लंदन उन्होंने टेक्स्ट किया है मुझे अभी जूम चैट पे मैं देख रहा हूँ। कोई और दोस्त भी जो सवाल करना चाहेंगे they can just drop by a message or they can you know I am just now starting the question answer session, so I'll come up with the first question. जी प्लीज कौन सवाल करना चाहेगा सर, प्लीज बताइएगा। एडमिन आप अगर कोऑर्डिनेट करें काइंडली क्वेश्चन आंसर के लिए। Sorry, Hassan, this is Adnan from जी अदनान Africa. सर। जी सर। जी मैंने आपसे पूछना था कि जो ICAW की क्वालिफिकेशन के लिए जो आप लोग करते हो मार्केट, I mean, I am an ACCA for the last 20 years. मैं अफ्रीका में based हूँ with a bank here. इससे पहले मैं PwC में था लंदन में 10-15 साल, मिडल ईस्ट में 10 साल गुजारे। अब मुझे जो लगता है कि it would be a nice to have in terms of a chartered accountancy qualification just for the what do you call it, the certificate. मगर मुझे जो लगता है in terms of job opportunities globally, अब मैंने काम किया हुआ 3 continents में, ACCA is enough for me to have a job opportunity globally. मगर मेरा दिल है कि पाकिस्तान में आके मैं काम करूं, तो अब पाकिस्तान के लिए अगर मैं आके काम करूं अगर अपने अगले 10 साल, क्या मुझे ICAW ज्यादा बेनिफिट करेगा या ACCA और मेरा जो एक्सपीरियंस है will that be enough for me? Very good question, very brilliant question Adnan sir, and I'm highly grateful to you for this question. और क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो सदर साहब is trying to ask that you know what is the difference in Pakistan when you call yourself a chartered accountant and you call yourself an ACCA. So there is a way difference and you know I believe that my president will answer to this question कि जी जो chartered accountant है, because there is this mindset. I'm not frankly, before we move on to this question, I am also a member of ACCA, ICAP and ICW as well. Please note that we are not trying to undermine any professional body, but there is a different situation locally, so we should keep in mind that particular situation. तो मैं चाहूंगा अहमद साहब आप इस पे जरा थोड़ा सा अगर कमेंट कर दें। जी देखिए अदनान सर, मैं आपको बच्चे
myself is also an ACCA और ICAP member and ICAP member as well. अब पाकिस्तान की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट की मार्केट। ट्रेंड चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मतलब आपके यहाँ पे अगर ACCA भी किया ना, लोग उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे, समझ नहीं आएगी ACCA क्या है। जिन लोगों को पता है ACCA के बारे में तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ACCA को डिस्काउंट किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। देखिए जो मार्केट ट्रेंड है, मतलब पाकिस्तान में 3 डिग्रियां चल रही है प्रोफेशनल बॉडीज की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक ACMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एक ACCA। 3 अकाउंटिंग बॉडीज मिलनी है यहाँ पे जो आपके मिलते हैं आपको मेंबर। तो ACMA और ACCA को इक्वली ट्रीट किया जाता है यहाँ पे एट पार, ACMA और ACCA को। लेकिन जो ICAP यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ICW मेंबर्स होते हैं, उनको एक डिफरेंट मार्केट डायनामिक्स थोड़े से हमारे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सी जगहों पे है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन कोट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक सर्टेन उनकी पॉलिसी ये है कि जो ACCA है उनको हमने सर्टेन रेट से ऊपर हम प्रमोट नहीं करना। लाइक उनके जो GM है या सीनियर मैनेजर वगैरह, सीनियर जनरल मैनेजर वगैरह है, उनकी एक पॉलिसी है। तो इसलिए यहाँ पे ICAP की मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की डोमिनेंस है, और यहाँ पे मार्केट जो है उसको अंडरस्टैंडिंग ऐसी है मार्केट की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्यादा एक वेटेज देती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। Adnan sir, I hope we've answered your question. If you have any comments, you can please say. It's a good answer, and I understand because ने जो बातें की है, मेरे जो brother-in-law is ex-CFO of Habib Bank, Ayaz Ahmed साहब, वो भी यही कहते हैं कि there's a snob value attached to the chartered accountancy qualification. My last question is कि अगर मैंने आपके थ्रू ये करवाता हूँ, ये CA के qualification ले लेता हूँ, does that mean that I hit the ground running with the CAs of Pakistan who've had that qualification 20 years ago? Yes, in fact, you hit the ground running because you're a member of ICEW, to be very honest. And if you talk about the job market, other than audit, I'll be very frank with you. Anil of our PRF, you'll be seeing him in teaching multiple stage assessment of ICEW sooner or later. His name is Raza. He's one of the director of the companies. और उसमें चीज ये है कि other than audit rights, you're on equal footing being an ICW. Thank you very much. You're welcome. अच्छा, अब प्रेसिडेंट साहब, मेरा तरीका होगा, पैटर्न ये होगा कि कुछ मुझे जूम पे भी सवाल आ रहे हैं लिखे हुए भी, तो मैं एक क्वेश्चन इन राइटिंग एड्रेस करूंगा और एक क्वेश्चन जो है जो दोस्त करना चाहेंगे उनको फिर मौका देंगे आपकी इजाजत के साथ। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग कि जी कैन यू शेयर द फी स्ट्रक्चर, आल्सो द सेशन विद PRF will be one-on-one or group sessions. अच्छा, इसमें पहली चीज तो मैं पाकिस्तानी रुपीस और ग्रुप स्ट्रक्चर, इसमें ग्रुप स्टडी होती है। अगर आप 1-on-1 आते हैं और एक्सक्लूसिव पैकेज अडॉप्ट करते हैं तो हमारे चार्जेस 100,000 से लेके 150,000 तक है। तो there are 2 types of packages. One is the basic package, which is in a group study, and the other one is the exclusive package, which is 100,000. However, जो ग्रुप स्टडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरेंस सेशन में होती है, हम आप मान चाह रहे होते हैं। अगर ड्यू डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो हम ग्रुप डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। डिस्काउंट्स वगैरह को अली इज हियर और मार्केटिंग गाय, you can just connect with him. You just need to drop your message. I'll request all the friends who are here कि आप kindly अपने contact details अगर drop out कर सकें तो we'll reach you out. Or you can also reach us out through our email ID as well. So, from my side, as far as the review is concerned, individual one-to-one review session कैसे होते हैं उसके ऊपर अहमद साहब अगर थोड़ा सा जो बेसिकली आज केस स्टडी आपका जो सबमिट होना है ये आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होता है और हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। कोई ऑडिट फर्म में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई किसी इंडस्ट्री में है, ठीक है। गाइडेंस तो हम उसको आपको ग्रुप में दे सकते हैं, गाइडेंस क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन जब आप अपना केस ड्राफ्ट करते हैं तो आपका तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि पर्सन ए और पर्सन बी का दोनों का केस सेम हो, स्क्रिप्ट सेम हो, इसलिए स्क्रिप्ट डिफरेंट होता है और तो फिर हम 1-to-1 सेशन करते हैं। और दूसरी बात ये थी हम कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी है कि हम एक स्क्रिप्ट के साथ दूसरे कैंडिडेट के स्क्रिप्ट के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। तो इंटरव्यू का जो पोर्शन है वो 1-to-1 होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सदर साहब आपके आंसर का। Now I'll again open the house for the question. Anybody who would like to ask the question, please. Assalamualaikum. This is Ali Ijaz. जी अली साहब। Am I audible? Yes, please. Okay. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आई एम टोल्ड दैट मैंने
वेबसाइट पे विजिट किया था कि 22 जुलाई को ये प्रॉब्ली ये एग्जाम करेंगे। पर्टिकुलर पीसेस बिल्कुल, अगर मैं बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपका कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल आस्क मैं आंसर कह दिस रहा था क्वेश्चन। कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पॉन्सर? स्पॉन्सर मींस द आईकैप जो हमारी पेरेंट बॉडी है, और या इल्यूमिनाइज? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अलीसा मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टाइम बिल्कुल आपके पास है एंड यू हैव एडिक्वेट टाइम, बिकॉज वी टेक ऑन एन एवरेज 4 to 5 वीक्स टू कंप्लीट विद यू, राइट। और हमारा एक बेसिकली एक तरीकेकार क्या है कि साइक्लिकल प्रोसेस चलता है। थोड़ा सा प्रोसेस में दोबारा सदर साहब की बात के साथ, is that once you get enrolled with us, you are assigned a group. Once you come in that group, आपको particular sessions आपके start हो जाते हैं। जो पहला सेशन होता है वो आपका बेसिक सेशन होता है, and that is regarding content writing. वो आपको बताया जाता है कि content writing किस तरह होगी, और that is the session in which you know you unlock the examiner top tips, कि एग्जामिनर की टॉप टिप्स क्या है और उसको आपने कैसे लेके चलना है। फिर हर क्वेश्चन का एक अलग से सेशन होता है। जैसे मैंने अपने सेशन के दरमियान में कहा था कि वी टेक एवरी सेशन एज एन एग्जाम, तो हर क्वेश्चन का एक सेपरेट सेशन होता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेशन होता है, उसके बाद आपको सर्टेन नंबर ऑफ डेज का एक टाइमलाइन दी जाती है कि 4 days the review team is headed by Emily Sansa, my president, and what happens is कि जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो अगले क्वेश्चन की डिलीवरेंस हो जाती है। साइड बाय साइड आपके रिव्यू सेशंस चलते रहते हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन सबमिट होकर रिव्यू हो जाता है इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो अहमद साहब जो हैं वो या उनके सीनियर मेंबर आपके साथ 1-on-1 इंडिविजुअल सेशन करते हैं, जैसे अहमद साहब अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसके अंदर वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो इस तरीके के साथ आपका एक पूरा साइक्लिकल प्रोसेस शुरू होता है। इसके अंदर समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो भी फाइनलाइज की जाती है, और उस साइक्लिकल प्रोसेस के बाद बोर्ड रिव्यू की तरफ हम चले जाते हैं। अब बोर्ड रिव्यू की क्या अहमियत है, व्हाई डू वी गो फॉर अ बोर्ड रिव्यू एंड व्हाट इज द रीजन, और कंटेंट रिव्यू क्या होता है हमारा, उसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा सदर साहब बताएं। देखिए, होता ये है कि जब हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ, आपका रिव्यू कर रहा होता हूँ मैं या कोई भी कर रहा होता है, मैं ही कर रहा होता हूँ, तो होता है कि आपके साथ डिस्कशन कर करके there could be a chance that I might come into issues, कि आप मैं इश्यूज को आपके समझ जाता हूँ और जो आप लिख रहे हैं उससे मैं एग्री कर जाता हूँ। तो इसलिए हमने रखा हुआ कि एक थर्ड रिव्यू हमने रखा हुआ, ताकि एक इंडिपेंडेंट बंदा रिव्यू करे, जो कि जिसने आपके साथ कभी डिस्कशन ना की हो, आपके साथ कभी लेक्चर ना पढ़ा हो, मतलब आपको स्क्रिप्ट ना पढ़ा हो, ठीक है। तो अब जब वो रिव्यू करता है तो उसको देखता है यार ये चीज जो है ना, कोई किसी कंटिन्यूशन नहीं बन रही है, इसकी समझ नहीं आ रही, या ये वो मतलब प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो होता है कि आपके डिस्कशन कर करके हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसा कोई हो जाए कि आपका जो हम चीज को थोड़ा सा वो ओवरलुक करते हैं, उस तरह के कंटिन्यूशन नहीं बन रही। तो उस चीज को हमने काउंटर करने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर ग्रामरली इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक ना चली जाए। तो उसके बाद हम आपको फाइनल गो हेड देते हैं कि आप इसको सबमिट करते हैं। तो एक दो कैंडिडेट थे जिनके स्क्रिप्ट ऐसे लेवल पे नहीं थे, हमको फिर हमने उनकी सबमिशन उनको एडवाइस ये किया था, उन्होंने हमसे एडवाइस की थी, आई एडवाइस देंगे भाई आप अभी आप होल्ड करते हैं। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अपना कुछ और देर के लिए कंटिन्यू करेंगे। हमारा ऑफिशियल टाइम तो 7 o'clock का था, लेकिन डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी विल बी हियर टिल वी आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो आईपीआर है और कंटेंट रिव्यू के बारे में मैं थोड़ा सा अपने पैनलिस्ट से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा। मुदस्सिर फारूक साहब का भी एक और सवाल है, तो मुदस्सिर साहब आई एम आल्सो कमिंग टुवर्ड्स यू इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। तो मैं सबसे पहले उस्मान साहब से पूछना चाहूंगा कि उस्मान साहब, आई लाइक टू आस्क यू कि जो इंडिपेंडेंट रिव्यू है, बेसिकली जो बोर्ड रिव्यू के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस होते हैं, या कंटेंट रिव्यू जो आपका होता है जिसमें कंटेंट आपको चेक करके, आपको याद होगा मेरा आपका एक फाइनल सेशन हुआ था, तो उस फाइनल सेशन की जो वैल्यू थी उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि सर उसके बारे में हमारे ऑडियंस को जरा बताएं। अच्छा, अहमद साहब ने उस पर थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि जब आपके साथ हसन, आपके साथ जब इनिशियल सेशन होता है और आप जब हमें कोई पर्टिकुलर जो है सिनेरियो है उसकी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो देन वी कम अप विद 2-3 ऑप्शंस कि अच्छा हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, ये सिनेरियो हमने इससे गो थ्रू हो गए थे। तो उसके बाद जब अहमद साहब के साथ सेवरल सेशन होते हैं तो स्लोली एंड या 2 सिनेरियो में ये हुआ भी था कि आफ्टर 2-3 सेशंस अहमद साहब started to agree with me
हालांकि उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा रह गया था. देन ही वाज आल्सो काइंड ऑफ सेड के नहीं यार, आई थिंक आई एम गेटिंग इनटू योर शूज नाउ एंड आई एम काइंड ऑफ एग्रीइंग टू एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन. तो जो बोर्ड रिव्यू जो हुआ था वो दैट वाज एन इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रिव्यू. और उसके बाद जो पॉइंट्स आए थे तो उससे काफी जो स्क्रिप्ट था वो बाद में जो बिल्कुल लास्ट स्टेज थी उसमें काफी चेंजेस आई थी. तो जाहिर सी बात है जब एक आपका रिव्यूअर जो है वो बार बार आपके साथ सेशंस कर रहा है एक ही सिनेरियो के ऊपर, तो आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो. और डेफिनेटली वो उसी मैकेनिक्स के साथ जिससे आप खुद भी व्यू कर रहे होते हैं, तो वो जो स्क्रिप्ट राइटर है और स्क्रिप्ट रिव्यूअर है, they start coming on the same page. So यहाँ पे इस स्टेज पे एक थर्ड बॉडी की जो इन्वॉल्वमेंट है, रिव्यू इन्वॉल्वमेंट, एक कम्प्लीटली फ्रेश है रिव्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल हो जाता है बाज़ औक़ात. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि देयर वर लाइक 2 क्वेश्चंस वेयर आई वाज ऑलवेज मिक्सिंग अप द सिनेरियोज, कि जो एनालिटिकल और जजमेंटल स्किल थी मैं उसके सिनेरियोज को बार बार मिक्स कर देता था और उसकी जो कंक्लूजन्स थे उनको ड्रॉ करते हुए मिक्सअप कर देता था. तो उसमें फिर जो है ज़ाहिर अहमद साहब ने उसको रिफाइन किया और आखिर में जो बोर्ड रिव्यू था उसमें वो चीज़ फर्दर रिफाइन होके आई. तो आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट कि ये जो मैकेनिज्म आपने डेवलप किया हुआ है कि आप 2 लेयर रिव्यू रखते हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल. और वो ये जो आपके जो रिजल्ट है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि, और नॉट ओनली रिजल्ट, आपके जो एवरेज मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स, that are very high. मतलब I can vouch on this के if I were to, with all my experience or all my expertise in writing scripts or emails or draft letters and business letters and all that stuff, with all to write these scripts at my own, I wouldn't be able to do it. Clearly, I mean this is क्योंकि जिस तरह की initial shape होती थी और फिर जो final shape निकल के आती थी script की, that was way different from what I thought of at the first stage. So ये जो multi-layer review है इसको बिल्कुल undermine नहीं कर सकता कोई भी. Sometimes it's very annoying, as you said initially, कि जो है ना sometimes अहमद साहब review becomes so annoying कि जो है ना आप भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं. It's important. I mean especially मैं उस वक्त ज़्यादा annoy होता था कि मुझे लगता था कि यार मैंने आज deadline रखी हुई है कि ये चीज़ आज complete हो जानी चाहिए, और फिर then Ahmad Saab, comes up and said that कि जो है ना नहीं यार इसमें further changes करके लाओ. That was kind of a backbone breaking scenario जिसमें आप कहते थे कि नहीं यार further तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन then he comes up with the points, reasons and alternate solutions. So that multi-layer review is very important, and I would like to really appreciate कि जो आपने system create किया है, that is very helpful. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स लॉट उस्मान साहब. अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ मूव करूँ विद अनदर क्वेश्चन, अली साहब से जो है ना मैं एक और गुजारिश करूंगा कि जो आपने स्पॉन्सर के बारे में पूछा था सर, उसके बारे में मैं ज़रूर आंसर कर दूं कि स्पॉन्सर कैन बी एनीवन, और उसका तरीक़ेकार ICAP का ये है कि उसने तो बेसिकली एक बड़ा आसान तरीका कर दिया है कि पोर्टल आपको दे दिया है और पोर्टल पे आप जाएँ तो विद इन 7 डेज आप स्पॉन्सर फॉर्म जो निकाल सकते हैं. एंड स्पॉन्सर फॉर्म इज़ द सेम इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग ICW or either you are sponsoring someone for ICW. The sponsor form is the same. वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में बाकायदा ऑप्शन दी गई है. ACCA के केस में भी बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिक जो बेसिकली आपने स्पॉन्सर के लिए लेना होता है या इन केस अटेम्प्ट करने के लिए लेना होता है लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, उसका एक तरीक़ेकार है. तो आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल. वी विल टेल यू व्हाट ईमेल यू हैव टू डू टू ACCA. एंड जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमारे एंड पे वंस यू आर विद PRF, it is about end-to-end facilitation and we'll remain with you from the start till the end. तो definitely आप हमें email करें, we will guide you how you have to go along with that. ठीक है जी. अब मुदस्सिर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनका जी क्वेश्चन है जी how much time is required. तो आई बिलीव कि ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया इनका क्वेश्चन, और जैसे मैंने कहा कि 5 वीक्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है और साइक्लिकल प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन भी किया. तो मुदस्सिर भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर उनका कोई और सवाल है इसके हवाले से, कोई एम्बिग्विटी है, तो ही इज़ हेयर विद अस एंड ही हैज़ गिवन अस हिज वैल्यूएबल टाइम. तो मुदस्सिर भाई आप प्लीज़ बताइएगा कि इसके अलावा अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो यू कैन आस्क फॉर द क्वेश्चन. उसके बाद फिर मैं जो एक और क्वेश्चन अपने पैनलिस्ट का रह गया उसकी तरफ मूव करूँगा. जी थैंक यू वेरी मच हसन साहब. मेरा बस यही क्वेश्चन था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा ये है कि ये डेली के सेशंस होंगे या वुड इट बी? नहीं सर, इसमें नहीं सर, इसमें टाइमलाइन होती है. इट्स नॉट स्टार्ट ऑफ वीकली सेशंस होते हैं
और उसके बाद जब डेडलाइन करीब आ जाती है तो ट्वाइस अ वीक होते हैं। और जो आपका रिव्यू सेशन होता है दैट इज, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका अहमद साहब के साथ या उनके सीनियर मेंबर के साथ होता है, तो दैट इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी बेसिकली। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा अमार साहब, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, देन आई विल अगेन आस्क ऑडियंस टू आस्क अ क्वेश्चन। वो ये है कि जो कंटेंट रिव्यू के बारे में थोड़ा सा अमार बताइएगा कि जो कंटेंट रिव्यू होता है हमारा स्पेसिफिक, जो लैंग्वेज को हम चेक करते हैं, क्योंकि आपके साथ डिस्कशन हुई थी कंटेंट रिव्यू के रिगार्डिंग, आपको याद होगा, और यू वर द वन जिसने बड़ा एम्फोसाइज किया था कि आपने पूरा स्क्रिप्ट भेजने के बजाय आपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन भेजा था कंटेंट रिव्यू के लिए। आपने कहा था कि हसन भाई मुझे साथ साथ जरा कंटेंट का भी बताते जाएं, तो उस चीज़ को और इस एक्सपीरियंस को जरा शेयर कीजिएगा प्लीज। नहीं, ये बहुत जरूरी था। मैं बता, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि हर चीज में सेकंड रिव्यू कुछ भी कोई दूसरा भी करेगा ना, 3 चीजें वो निकाल के आपके सामने रख देगा, वो उससे वो इम्प्रूवमेंट ही होती है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ऑडिट भी करता हूँ, मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, जितना भी अच्छा कर लूँ, पार्टनर रिव्यू होता है, 5 कमेंट और आते हैं, वो फर्दर इम्प्रूव ही होता है। तो यानी जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, कंटेंट रिव्यू करा के अगर आप सबमिट कर रहे हो तो क्या बुरा है, यानी आप सेफ साइड पे खेल रहे हो। आप एक अटेम्प्ट में 4-5 हफ्तों में अगर आप एफर्ट करके रिव्यू करा के क्लियरेंस करने के चांसेस बहुत क्लियर हो जाते हैं, यानी आपको कॉन्फिडेंस होता है। और जैसे आप लोगों ने कंटेंट रिव्यू किया था, मुझे याद है अहमद भाई ने तो मेरा पूरा एक सवाल का टॉपिक ही चेंज करा दिया था, यानी मैंने पूरा लिख लिया था, उसमें 2-3 रातें भी लगा ली थी, लेकिन इन द एंड अहमद भाई ने कहा नहीं यार ये हल्का लग रहा है, इसको चेंज ही कर दो। मैंने वो टॉपिक पूरा चेंज किया, मैं दोबारा सोचा, फिर लिखा, यार ये जरूरी है। क्योंकि रिव्यू के बगैर अगर आपने अपना लिखा और डायरेक्ट आपने एग्जामिनर को कह दिया कि भाई तुम मेरा रिव्यू करके मुझे मार्क्स दे दो, तो फिर आप सोच लो, वो तो फिर शायद वो भी 5-6 कमेंट निकाल के अगर अप टू मार्क्स 60 मार्क्स नहीं आते तो आप तो फिर रह गए ना। यानी अटेम्प्ट एक तो आपने एफर्ट भी की, आपने टाइम भी लगाया, आपने सोचा भी, फिर बंदा डिस्कार्ड भी होता है, यार इतनी लगता तो बहुत है कि एफर्ट की है। और दूसरा, हमें हमारे एक्सपीरियंस होता बहुत है, माशाल्लाह उस्मान साहब है, रेहान भाई है, मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि क्या वो रेलेवेंट है हमारे आंसर के लिए। तो कंटेंट की जब हम डिस्कशन कर रहे थे हसन भाई के साथ टॉपिक के हिसाब से कि यार मैं कौन सा अपना इशू कौन से आंसर में कौन से क्वेश्चन में प्लेस करूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने सारे भारी इश्यूज आइडेंटिफिकेशन में ही डाल दिए, तो जब मैं नीचे 5वें सवाल पे या 6ठे सवाल पे पहुंच जाऊं तो मेरे पास तो इश्यूज ही खत्म हो गए, वो एक अलग मुसीबत पड़ जाती है। तो यानी बेहतर है कि आप हर क्वेश्चन को, वो हियरार्की है। और मुझे याद है हसन भाई और अहमद भाई ने बताया था कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस आपकी हियरार्की के साथ चलता है, यानी इनिशियल क्वेश्चन आपके इनिशियल एक्सपीरियंस के साथ है, यानी आइडेंटिफिकेशन, जूनियर लेवल एक्सपीरियंस और इनिशियल लेवल, और आप एडवाइस चौथे सवाल में जाके एडवाइस कर रहे होते हैं बोर्ड को या जो भी आपने एक्सपीरियंस में। तो कंटेंट डेवलपमेंट और उसका जो रिव्यू था इन द एंड, जो ग्रामर रिव्यू, जो क्वालिटी, वर्डिंग, इवन मुझे याद है अहमद भाई, मैं जब आंसर लिखता था मेरा आंसर होता था 800 वर्ड्स पे, और अहमद भाई उसको काट काट के 450-500 वर्ड्स के बीच में ले आते थे, और वो बेहतर क्वालिटी होती थी। अब मैं वो लंबी लंबी कहानी लिख रहा हूँ, उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए, अहमद भाई ने कहा यार ये क्या तुमने अल्फाज लिखे हुए, इस वर्ड की जरूरत है, ईच एंड एवरी वर्ड अहमद भाई वाज काउंटिंग ऑन मी। अच्छा, सॉरी अमर, आई विल कट यू अ लिटिल बिट शॉर्ट बिकॉज़ देयर स्केर्सिटी ऑफ टाइम भी है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है, मंसूर साहब जो हैं उन शुक्रिया अदा करें, तो मंसूर साहब आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने इतनी देर हमारा वेट किया। यू आर एन FCMA, FFA, which are the members under IFAC body. It is in fact, I have to check, let me check this, but we have an email ID with respect to contact@prf.education, तो आप kindly अपना CV हमें share करें, so we will check what specific body membership you have and we'll definitely advise you on this, don't you worry about that, ये हम definitely सर आपको advise करेंगे। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने दोस्तों के जो अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी रेहान काज़मी साहब के लिए मेरा बड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है मेरे एक दोस्त का, जो रेहान काज़मी साहब आंसर करेंगे। मैं इससे पहले चाहूंगा कि अगर किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, ताकि हम उनको भी शामिल करें अपनी डिस्कशन में। प्लीज सर। हसन भाई, जी बिलाल बात कर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी सर, अल्लाह का शुक्र सर। बेसिकली एक क्वेश्चन हो रहा था टाइम कमिटमेंट के बारे में, मैं उसके कंटिन्यूएशन में मैंने पूछना था। फॉर इंस्टेंस अगर अपना आपको शेड्यूल बताऊं तो अगर मेरे वर्किंग आवर्स ऑन रेगुलर बेसिस लेट्स से 10 से 11 घंटे दिन में, ओके, सो अब इस टाइम कमिटमेंट के साथ कैन आई स्टिल गो फॉर दिस 4 to 5 वीक्स विंडो?
Yes, या you मुझे can do for that 4 to 5 weeks window, and I would like you to personally discuss with us. We also have certain scenarios जिसके अंदर हम आपके लिए facilitation hours increase कर देते हैं. Like जैसे मैंने कहा कि एक basic package है जो group package है, और एक पैकेज है जो exclusive package होता है जिसके अंदर हम 1 to 1 आपके साथ चलते हैं, और उसके अंदर certain हम आपके साथ facilitation increase कर देते हैं. तो you can discuss with us, जो कि 100,000 से लेके 150,000 तक हमारी प्राइस रेंज चलती है उसकी, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, और जो ग्रुप स्टडी है उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 80,000 है. लेकिन हैविंग सेड दैट, इवन इन ग्रुप स्टडी आई वुड अश्योर यू कि सिर्फ मैं आपको एक रूल दूंगा बिलाल साहब इसके लिए, मेरा ख्याल है फिर सदर साहब एग्री करेंगे, देन आई मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जी आपने मुझे एक वादा करना है कि आपने मुझे डेली 1 घंटा देना है. ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है, हम 60 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं लेते. हमारा जो रिव्यू सेशन होता है वो हम अनलिमिटेड रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दैट इज ऑन द कैंडिडेट्स पार्ट. लेकिन आपने थोड़ी सी कमिटमेंट देनी है हमें, और वो 4 to 5 वीक्स अगर आप रीजनेबल कमिटमेंट हमें देते हो तो यू विल बी एबल टू क्रॉस द लाइन. लेट मी अश्योर यू, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डेली को 3-4 घंटे निकालने हैं. इट इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट. इट इज नॉट अबाउट बीइंग वर्किंग फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स अ डे. आपने कंसिस्टेंटली काम करना है. तो अगर आप कंसिस्टेंटली कर पाते हैं तो यू विल बी एबल टू डू दैट इन अ कंसिस्टेंट मैनर. और थोड़ा सा मैं इस पे चाहूंगा सदर साहब की इजाजत के साथ कि रेहान साहब से मेरा एक और सवाल भी है, लेकिन रेहान साहब ने क्योंकि जर्नी हमारे साथ तय की है, तो रेहान भाई अगर इस पे थोड़ा सा आप कमेंट कर दें बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. थैंक यू हसन साहब, डेफिनेटली मैं कमेंट करना चाहूँगा. देखिए, आई थिंक मैं अर्ली ज्वाइनर में था पीआरएफ के साथ, जब लिंक्डइन पे मैंने देख के पीआरएफ को ज्वाइन किया था, और अहमद साहब मेरे फ्रेंड भी रहे पास में, तो एक वो मोटिवेशन भी थी. मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइमिंग, जैसे अभी लास्ट बिलाल साहब ने सवाल किया, टाइमिंग चाहे मैं ग्रुप स्टडी के अंदर था, मेरा जो पैकेज था, और आई थिंक मुझे उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. अगर मेरे ग्रुप में शायद 4 लोग थे और हमेशा उस ग्रुप के अंदर भी हम चारों की नीड्स के अकॉर्डिंगली हसन साहब ने अपनी टाइमिंग अरेंज की थी, जो डिलीवरी थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी. अगर मैं अवेलेबल नहीं होता था तो बाकी. रेहान भाई आपका माइक क्लोज हो गया, इफ यू कैन ओपन प्लीज. हेलो, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन लोगों को भी जो मेरे साथ ग्रुप में थे. वो मेरी टाइमिंग के अगेंस्ट अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करते थे, और मैं भी उनकी टाइमिंग के अगेंस्ट एडजस्ट किया. तो ये बड़ा अच्छा रहा कि टाइमिंग की वजह से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. और जहाँ तक रिव्यू की बात है 1-on-1, तो अहमद साहब ने रात के सब्जेक्ट टू माई अवेलेबिलिटी, और जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था वो अवेलेबल. कभी मतलब मुझे अहमद साहब और हसन साहब कभी ना का वर्ड कभी नहीं सुना कि ये भाई इस वक्त पॉसिबल नहीं है. एक बात और, जहाँ तक ये आई थिंक जो मैंने एक चीज लर्न की, जो हसन साहब ने डिलीवर किया था मुझे, जो एग्जाम्पल्स डिलीवर करते थे हसन साहब की, एक अच्छी बात ये थी कि वो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें ये भी मेंशन है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितने मार्क्स आए. वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए बताया जाता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये जो ड्राफ्ट हुआ है स्क्रिप्ट, इस पे कितने मार्क्स मिले हैं और इस पे कितने मिले. तो उससे लर्न ये किया कि आई थिंक इट्स मोर अबाउट ड्राफ्टिंग द स्क्रिप्ट. ठीक है, आप कैसे इशू को समझ रहे हैं और कैसे ड्राफ्ट करें. ये जरूरी नहीं है कि मतलब मैं सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं ग्रुप के, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई हाई लेवल का इशू आपके पास होगा तो जब भी आप ICW की क्वालिफिकेशन ले सकते हैं पाथवे के थ्रू. I think it is about more drafting. How are you drafting the particular answer? मुझे चीज़ से याद है वो जो एक होता है choosing between the two option, जो mutually exclusive option होता है, वो अहमद साहब ने मेरे 3 दफा चेंज करवाया, 3 दफा. और आइडेंटिफिकेशन के वक्त लिखते हुए, आइडेंटिफिकेशन का सवाल करते हुए अहमद साहब ने कहा कि ये सवाल जो है ये तुम एडवाइस में लेके जाओ. तो मतलब ऐसा मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के स्क्रिप्ट देखे हैं जिसमें बहुत ही हाई लेवल इश्यूज थे, बहुत मतलब टैक्सेशन के इश्यूज थे, ग्रुप टैक्स स्ट्रक्चर के इश्यूज थे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सके. तो वो पॉसिबल, उसका मतलब जो मैं नतीजा निकालता हूँ क्यों नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिव्यू. उनके पास रिव्यूअर नहीं था और उनको समझ में नहीं आया था कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है. तो मुझे ये लगा, मैं समराइज करना चाहूंगा कि इट मोर अबाउट हाउ आर यू ड्राफ्टिंग द थिंग और कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये 2 चीजें आपको पीआरएफ के साथ रह के बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सर एक छोटा कमेंट मेरा है भाई जी, प्लीज. देखिए आजकल जो टाइमिंग की कह रहे हैं ना कि टाइम इश्यूज है, सबसे आजकल
एडवांटेज ये कि हर चीज वर्चुअल है, तो आपको कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम आपका कोई नहीं है। मैक्सिमम जो आपका है कमिटमेंट, वो आपका सिर्फ लैपटॉप खोल के बैठना है। जी। आपका कोई ट्रैवल नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आपने अपने घर में ही बैठ के आपका सिर्फ लैपटॉप खोला और आपकी राइटिंग शुरू हो गई है। तो ये भी बहुत एडवांटेज है आजकल के हिसाब से, तो मैं कहता हूं। बिल्कुल सही हो गया अमर, वेरी कमेंट ट्रूली राइटली टेकन। तो बिलाल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको क्लैरिटी आई है इस बारे में तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। और दूसरा बताइए अगर आपका मजीद कोई सवाल है प्लीज। नहीं, असल में वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, स्पेशली जो आपने आरडी की बात की, तो दैट वाज प्रिंसिपली माय क्वेश्चन कि डेली कमिटमेंट कितनी चाहिए इसके अंदर। जी सो आपके भी कमेंट्स अलोंग विद अदर पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच, वेरी क्लियर, थैंक यू। थैंक यू बिलाल साहब, मैं आपको कहूंगा कि इसको अगर आप अटेम्प्ट कर रहे तो 1 महीने के लिए ना इसको प्रायोरिटी पे रख दे अपनी जिंदगी में। समझे कि 1 महीने के लिए प्रायोरिटी पे जब आप रख देंगे ना, ये खुद ब खुद हो जाएगा, आपके जहन में होगा। मुझे याद है, मैं तो सोते हुए उठता था, मैं वो अहमद भाई ने टिप दी थी कि गूगल ड्राइव में वो तुम डाल लो, मैंने तो मोबाइल से भी बैठ के एडिट किए अपने डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट याद आई, सोते हुए उठा, एक लाइन डाल दी, पॉइंट्स डाल दी, वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एनीबॉडी एल्स विद द क्वेश्चन? अगर किसी और का सवाल है, अदरवाइज मेरे पास रेहान भाई के लिए एक और सवाल है, बट जो मेरी वैल्यूएबल ऑडियंस बैठी है उनसे मैं चाहूंगा अगर कोई सवाल हो। जसम भट्ट साहब मुझे नजर आ रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। आमिर साहब अभी भी हैं, हसीब साहब हमारे साथ हैं, सैयद शाज अहमद साहब हैं, शाहरुख आलम साहब इज विद अस सिंस द स्टार्ट, और फैसल साहब हैं जो अभी बैठे हुए हैं। तो अगर आपके किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गो अहेड प्लीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। We are 20 minutes over the line, Sadar Saab, but we have to deliver the audience with due respect. जी, anybody wants to ask something? नहीं, इंशाल्लाह आई विश के हम सारे ऑडियंस पे फिलहाल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा रेहान भाई आपके लिए था कि आपसे भी है, और ये क्योंकि मुझे बार बार मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, तो बिकॉज दिस इज द, एज आई सेड, दिस विल बी लॉन्च्ड ऑन and I would like to proudly present this thing along with my president के जी आप PRF Education का चैनल भी है, और उस चैनल पे आप ये वीडियोस देख सकेंगे and you will be having the guidance whichever you want, ठीक है, so that you are encouraged to join the ICW Pathways program. मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पहले मैं करूँगा रेहान काज़मी साहब से और मैं उस्मान भाई की तरफ मूव करूँगा कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, एक अक्सर बात मुझे आती है डिस्कशन में कि बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैं बैंकिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एनर्जी से हूँ, मैं एनजीओ से हूँ, तो सर आप क्या स्पेसिफिक इंडस्ट्री को मेरे शूज़ में आके उस तरह डील कर पाएंगे ड्यूरिंग रिव्यू, ड्यूरिंग डिलीवरेंस? क्या आपको उस चीज़ की उस तरह नॉलेज होगी, क्योंकि आप शायद प्रॉब्ली यू आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, या तो उसका जो पीआरएफ का एक नॉलेज आप लोगों को नज़र आया विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि बड़ा वर्सटाइल एक्सपीरियंस रहा है रेहान भाई का, बिकॉज ही इज़ बीन डीलिंग इन एनजीओज एंड ही इज़ बीन डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्रो करना चाहूँगा क्वेश्चन रेहान भाई को कि हाउ डू यू टेक दैट थिंग बेसिकली? थैंक यू हसन साहब फॉर योर क्वेश्चन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील नहीं हुआ कि मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैंने जैसे पहले अपने क्वेश्चन के शुरू में कहा था कि मेरा एक वेंचर कैपिटल कंपनी से ताल्लुक है जो कि आईटी सेक्टर में हेवीली इन्वेस्ट करती है। तो उसमें मेरे स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा आईटी रिलेटेड इश्यूज थे, तो बहुत अच्छा हसन साहब ने जैसे बताया, आई गॉट माशाल्लाह वेरी गुड मार्क्स, तो बहुत अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट मिली थी। इवन मेरा एनजीओ सेक्टर में भी और आईटी सेक्टर के ऊपर भी मेरे क्वेश्चंस के लिए, और जो मेरा वेंचर कैपिटल था उसके लिए। और जहाँ तक ये बात है कि रिसोर्स, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी शेयर किया कि पीआरएफ हैज अ वेरी गुड नॉलेज बेस एंड रिसोर्स बेस, तो जब हमें डिलीवरी मिलती है क्वेश्चंस की, उस वक्त भी जब हसन साहब शेयर करते हैं तो उस टाइम भी आई थिंक हसन साहब ने मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्टर छोड़ा था किसी भी सवाल पे कि ये इस तरह से नहीं था। जैसे वो जब एक उसका सवाल था एडवाइस का, तो उनकी से बात जो अच्छी बात है पीआरएफ की, आप डिलीवरी करते हुए भी हसन साहब से अगर जैसे डिलीवरी कर रहे हैं वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन की, तो अगर आपके जहन में कोई आ रहा है, जैसे मेरे जहन में आता था, तो मैं ऑन द स्पॉट हसन साहब से डिस्कस करता था कि मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए ये चीज
ये एक सिनेरियो सोच रहा हूँ, क्या ये एप्लीकेबल होगा? तो हसन साहब वहाँ पे भी हमें गाइड कर देते थे। और माशाल्लाह हसन साहब और ये जो अहमद भाई हैं, दोनों का एक वास्ट एक्सपीरियंस है विद ऑडिट फर्म एंड इंडस्ट्री। तो ये वाली चीज़ तो मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे फील नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिली और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे अपने पर्टिकुलर सेक्टर में। तो एज फार एज माई थिंग इज कंसर्न, और बाकी सब जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, 4 लोग थे, हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि मुझे रेलेवेंट इंडस्ट्री में, मुझे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, जब बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, both Hasan Saab and Ahmad Saab experience and the knowledge base and resource base that PRF has. Thank you. Thank you so much Rehan bhai for your brilliant answer and very well said. अब मैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर से 2 लोग थे हमारे पास पिछले बैच में, इब्राहिम सलीम साहब थे, ही गॉट ब्रिलियंट मार्क्स एनर्जी सेक्टर में, और फिर अब आज हमारे साथ उस्मान भाई हैं। तो उस्मान भाई, एनर्जी सेक्टर स्पेसिफिक थिंग्स मुझे भी बहुत दफ़ा आपसे पूछना पड़ा, सर्च करना पड़ा, स्टडी करना पड़ा, तो आपको याद होगा काफ़ी हमारी डिस्कशन भी होती रही। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपका माइक म्यूट है सर, माइक अगर अनम्यूट कर लें प्लीज। अपॉलॉजीज। अच्छा, मेरा जो है इस बारे में मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑल्दो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके ऑलरेडी एक स्टूडेंट थे जो एनर्जी सेक्टर से थे, तो ज़ाहिर आपके पास पहले से भी एक एक्सपीरियंस था, बट जो सिनेरियो मैंने सजेशंस पुट की थी आपके रिव्यू के लिए, वो कुछ सिनेरियोज मैंने कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते थे बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड होते थे। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस, कोडिंग, और ये वो आपको याद होगा कुछ सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे कि एडवाइस किए थे मैनेजमेंट को कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स, तो उसको आप डिस्कस कर सकती हैं इस क्वेश्चन, एडवाइस वाले क्वेश्चन में, या नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, प्लस ये कि मेरा ख्याल में ये कोई इतनी फिगर की बात नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका स्टूडेंट आता है और उसके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जो हसन साहब ने, आपने या अहमद साहब ने इससे पहले नहीं देखा, still there are I mean we are in a profession which is globally known, और उसमें कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो आप बेसिकली वो इंटरमिंगल होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में प्रोजेक्ट फाइनेंस का मेरे प्रोजेक्ट्स में, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमने एट सम स्टेज ऑफ आवर स्टडीज हमने ये सारी चीजें हमारे दौर में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता था, उसमें पढ़ी होती थी हमने SFM और द अदर SFM में। तो अब वो जो है, मतलब वो आपको शायद रिकॉल करना पड़ा हो एज ए रिव्यूअर, बट ऐसा नहीं था कि कोई मैं एलियन बात कर रहा होता था। ऑब्वियसली मतलब चीजें हमारी ओवरलैप होती हैं, आपने कहीं ना कहीं उसको देखा होता है, maybe you have to refresh, get it reviewed। बट ये है कि मुझे किसी स्टेज पे ये फील नहीं हुआ कि आपका चूंकि एक बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल नहीं है, तो उससे मेरे रिव्यू में कोई हिंड्रेंस आ रही हो, ये मुझे किसी स्टेज पे महसूस नहीं हुआ। रादर it was a complete opposite कि you came up with the review, अहमद साहब came up with the review points which opened up my eyes कि यार इस चीज को इस एंगल से, इस लेंस से भी देखा जा सकता था। तो इवन बीइंग इन द इंडस्ट्री जो है वो मुझे बाज़ औक़ात आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बताई कि जो मुझे लगा कि यार if I would have been in the situation when this whole episode was happening, I could have seen this scenario in another completely opposite sense। So वो जो इंसाइट मिलती थी और उसको फिर हम रीड्राफ्ट करते थे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते थे उसकी स्क्रिप्ट में, वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मुझे किसी स्टेज पे ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहे हैं जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुई, तो वो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिस तरह रेहान ने अभी बताया कि you already have such a huge सिनेरियो बैंक विद यू, कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई किसी भी इंडस्ट्री का कोई बंदा आएगा और उसके पास जो है ना कोई ऐसा सिनेरियो होगा जो आपके लिए एलियन हो। ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क द ऑडियंस, सैयद मोहम्मद साहब मुझे नजर आ रहे हैं जो अभी भी हैं हमारे साथ, तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो you just let me know, you can ask your question, otherwise we are half an hour above the timeline, और हमेशा ऐसा ही होता है कि हमारे सेशंस लॉन्गर गए हैं, और I enjoy these sessions a lot
being a lot of interactive session and people asking the questions and just dropping by, and this is a very great thing कि जो हमारी audience start में होती है end तक अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ दोस्त हमारे मौजूद हैं, तकरीबन 90 odd minutes has passed by and still they are there with us. So I'm highly grateful to all of the participants who have been here with us. तो अगर किसी का कोई question है, अभी एक और साहिबा ने भी join किया है, she is connecting. I have seen us also on the enrollment sheet as well, जिसके अंदर इन्होंने उसके लिए किया था, तो इनका भी हम क्वेश्चन लेंगे if she becomes available. तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि अहमद साहब थोड़ा सा encouragement के साइन में थोड़ा सा बताएं कि हमारी enrollment क्या होगी, और उसके साथ साथ अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया भी अदा करें. In the meantime, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो definitely we are here to answer you. और एक और चीज़, being the chairman of the board, मैं आपको certify करना चाहूँगा कि we are always available 24/7. You can always count on us. You just need to call to my team and we will make sure that we respond you. हम हाना हसन को वेलकम करते हैं. We also welcome you, सैयद मोहम्मद साहब को भी, और बाकी जितने भी दोस्त हमारे साथ टाइम गुजारा है हम उनको वेलकम करते हैं. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि सदर साहब थोड़ा सा एक क्लोजिंग एंड ज़रा थोड़ा सा दें. लेकिन इवन देन आफ्टर अगर कोई क्वेश्चन रहा तो ज़रूर एड्रेस करेंगे. सदर साहब आप ज़रा पैनलिस्ट का भी शुक्रिया अदा करें और थोड़ा क्लोजिंग एंड भी दें. माय प्रेसिडेंट. अपना पैनलिस्ट का, उस्मान साहब का, अमार का, रेहान का, और कुछ लोगों का आज सैटरडे ऑफ होगा, कुछ लोगों का वर्किंग डे होगा, अपने प्रीशियस टाइम निकाला, अपना किसी ने अपना ऑफिशियल टाइम निकाला, किसी ने अपना फैमिली टाइम निकाला. और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. और बहुत अच्छे इनकी पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छे रिप्लाई थे, बहुत कन्विंसिंग था रिगार्डिंग पीआर. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. और कहूँगा कि as long as you are with us, we are there here to help you from start till end. किसी किस्म का इशू हो, कुछ भी हो, हम व्हाट्सएप पे, हम फोन कॉल पे, हम ईमेल पे, वी आर अवेलेबल 24/7. हमारा कोई छुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है. संडे ऑफ होना सोने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है. I guess 5 basket difference, I guess. तो मार के होता 9 बजे रात 9 बजे till 3-4 बजे तक भी हमने सेशन किए हैं. अमार साहब ने हमें फजर की नमाज ना मिस करने का सबक भी दिया, to be very frank. नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, स्पेशली कोरोना के अंदर ना. ये लॉकडाउन में मैं बोल रहा हूँ ना, नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब खत्म कर दिया था मैंने, तो अब यही बचा था कि अब ये कर ले. अब नहीं किया तो मैं कभी नहीं किया. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जी सर साहब. जी. तो मेरी तरफ से तो बहुत शुक्रिया सबका. और मैं जितने हमारे आए हैं पार्टिसिपेंट्स के जो हमारे हैं जूम सेशन में, थैंक्स फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम. उन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया. बहुत से पार्टिसिपेंट मैं देख रहा हूँ स्टार्ट से लेकर अभी तक हैं. Probably we can give that recording. तो इंशाल्लाह हमारा अनकट वर्जन विद इन कपल ऑफ डेज इस ओरिएंटेशन का लॉन्च हो जाएगा, so that the people who are not available and were not able to attend the session, they can always get the guidance from this recording as well. तो इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर दें. हमारे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी. हमारे ग्लोबल टॉपर हैं, जो हमारे हाई अचीवर्स हैं, फिर हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनीज हैं. उसको आप लॉट ऑफ थिंग जो आपको आईसीडब्ल्यू के बारे में बताएगा, आपको पीआरएफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको वहाँ में बहुत our YouTube channel as well. तो आप ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी कपल ऑफ डेज आपको यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे. और इसके साथ साथ मैं बिफोर आई लीव दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय ऑडियंस and my president on behalf of my president, and I would also like to thank and locally but a very busy person रेहान काज़मी और भाई ने जिस तरह हमारा साथ दिया आज के सेशन में, जितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया, so that you know along with us and you can always count on us. You can contact us for that free session, the first free session, so that you can understand your journey and you can make the right choice. So with these words and shukr alhamdulillah jo hamara result raha, we will try to make things better for you.
and we will make sure that you are on the other side. Allah Ta'ala to make sure that you qualify to be the member of ICW. Our mission is to make sure that everybody being in the home of professionals PRF becomes a member of ICW. So thanks a lot, Ji. Thanks a lot, gentlemen. All of you and ladies also joined, and I'm highly grateful to you for your time, Ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Allah. Thank you, everyone.